मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास 7 आपको चैप्टर 4 इस क्लास का चैप्टर 4 क्लियर हो गया है। चैप्टर 5 का आपको बेसिक नॉलेज के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। आज हम एक्सरसाइज को कराने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा क्या है 5.1 का पहला मेरा 5.1। तो 5.1 एक्सरसाइज में राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फ्लोइंग कह रहा है कि जो यह एक्सपोनेंट है उसका बेस को लिखना है। तो हम बताए थे कि यह जो हमारा होता है बेस और यह एक्सपोनेंट होता है। तो बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 और यह क्या है हमारा एक्सपोनेंट। तो हमको इसकी नीड नहीं है, हमको क्या लिखना है केवल बेस लिखना है। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, सॉरी एक्सपोनेंट भी लिखना है। तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। क्लियर। इसी तरीक़ा से हम 1 का कोई भी नंबर बना सकते हैं, जैसे सी भी -243 के पावर 3। तो इसका बेस कितना हो जाएगा बेस -243 और एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 3। आंसर ठीक है। दो नंबर में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स -4 रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1024 -1024। अब देखिए इसको यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो बेस है वह दोनों सेम हो जाए। तो यहाँ पे तो 4 है और यहाँ 1024 है, तो दोनों का बेस सेम नहीं ना है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका बेस सेम हो जाए। इसके लिए यदि इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं -4 के पावर x ठीक है। तो -4 के रेज़ टू द पावर x -24 1024। तो इसका हम 1024 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं। यहाँ पे 2 से $56 यहाँ पे हो गया 64 32 16 8 4 2। ठीक है। तो इसको हम क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो -4 रेज़ टू द पावर x -2 रेज़ टू द पावर 10। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, यदि किसी भी नंबर का पावर यदि इवन हो, क्या हो किसी भी नंबर का पावर इवन हो तो वह प्लस साइन के साथ उसका वैल्यू होता है। ठीक है। तो -2 को 10 बार यदि आपस में मल्टीपल कराएंगे तो यह प्लस में आएगा। ठीक। तो -4 के पावर x है, यहाँ भी बेस सेम नहीं है तो इसका बेस हम सेम कर देते हैं इंटू x -2 रेज़ टू द पावर 10 -2x -2 के पावर 10। देखिए यहाँ पे हमारा बेस क्या है सेम है। तो इसमें एक रूल होता है कि जब हमारा बेस सेम होगा और इज इक्वल टू का साइन रहेगा, क्या जब बेस सेम है और इज इक्वल टू का यदि दोनों के बीच में साइन हो तो वहाँ पे पावर आपस में क्या होता है बराबर होता है। और समझ में आया। तो हियर बेस इज सेम लैंग्वेज में लिख देंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। देन पावर इज ऑल्सो सेम।
तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 बाई क्लियर हो गया। तो यहाँ पे -4 माइनस 1024 जो है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे इसका बेस बराबर करने के लिए -2 कर दिए। यहाँ पे -4 है तो इसको भी 2 के रूप में लाएंगे, तो 2 के पावर 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया। यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5। इस तरीका से हम 2 नंबर को भी क्लियर कर ले रहे हैं। एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है होप कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट से बन जाएगा। तो 2 नंबर, अब देखते हैं 3 नंबर आपका क्या क्वेश्चन है। थ्री नंबर का रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। 3 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। each of the flowing। A number -6 raised to the power 3। find the value of each of the flowing। तो -6 को यदि हम इसका सॉल्व देखते हैं, -6 के रेस्ट टू द पावर 3 जो है इसको हम क्या -6 इंटू -6 इंटू -6 या आपस में मल्टीपल कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 216। इसका ये वैल्यू हो जाएगा। हम यहाँ अभी तुरंत बताए हैं जस्ट कि यदि किसी भी नंबर का पावर इवन हो तो वह प्लस साइन के साथ होगा, यदि किसी भी नंबर का पावर ऑड हो तो वह माइनस साइन के साथ होगा। तो -6 के पावर 3 है तो 3 क्या है, 3 इज ऑड नंबर। तो यह हमारा जो -6 को आपस में मल्टीपल कराएंगे वह किस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो हमारा 3 का ये भी खत्म हो गया। अब 4 नंबर का रहा है, बहुत बार आपको बताया गया फाइंड द रेसिप्रोकल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फ्लोइंग, ईच ऑफ द फ्लोइंग, ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन 6/11 रेज़ टू द पावर 17। तो सॉल्व, यहाँ पे 6 इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो 11/6 रेज़ टू द पावर 17 हो जाएगा। नोमिनेटर डोमिनेटर की जगह पे हो जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर की जगह पे हो जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल यदि बी नंबर में 125 और 27 इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो 27/125 हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज करा देते हैं। ठीक, तो इसी तरह 4 नंबर आपका क्लियर हो गया। 5 नंबर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इन पावर ऑफ नोटेशन। कह रहा है कि इसको फाइव नंबर में एक्सप्रेस
each of the following numbers in power notation। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्ट क्वेश्चन है 512। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन में 343/152, इसको हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 343 का, तो 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। इसी तरह 512 का यदि हम कर रहे हैं तो यदि 8 बार में ले जा रहे हैं, दोनों का पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इसको लिख सकते हैं, यानी इसलिए कहें कि 2 से भी ये कट सकता है, लेकिन यदि 343 है, इसको 7 को 3 बार मल्टीपल कराया गया है, तो ऐसे नंबर का रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है कि वैसा कौन सा नंबर है जिसका पावर 3 करेंगे तो 512 आएगा। ठीक है, तो 8 है, तो इसका पावर ऑफ नोटेशन क्या हो जाएगा 7/8 के पावर 3। एक स्टेप और देख लेते हैं। एक स्टेप में यदि हम लेते हैं इसको, तो 7 के पावर 3 और 8 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं। तो 512 इज इक्वल टू 7/8 के पावर 3। इसका पावर ऑफ नोटेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है? पावर ऑफ नोटेशन इज इक्वल टू इतना। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा 5। इसी तरह एफ या जे जो भी है, ABCDEFG जो भी क्वेश्चन है, इसको इसी तरह हम क्या कर लेंगे, ऐसे रूप में अरेंज करेंगे दोनों नंबर का, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का, कि दोनों का पावर सेम रूप में आए। ठीक है, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प लेकर के उसको सॉल्व कर लेंगे। 6 नंबर में कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन है -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10। अभी जस्ट जैसे ऊपर आपको बताया गया है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा और इज इक्वल टू -10 रेज़ टू द पावर कितना 10 है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तक आपका टोटल 5.1 एक्सरसाइज जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। हमको नहीं लग रहा है कि अब किसी क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होगा, और जिस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है आप घर पे उसको बनाइए। 5.2 में देखते हैं। ठीक, मेरा 5.2 एक्सरसाइज है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ क्या है, इफ P Q M and N are all whole number। क्या है, whole number, then simplify the following।
then simplify the following. किसी कोई दिक्कत? If P, Q, M and N are all whole number, then simplify the following. कह रहा है कि P, Q, M and N जो है होल नंबर है, वह उसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि P रेज़ टू द पावर M एंड Q रेज़ टू द पावर M। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो P रेज़ टू द पावर M इंटू Q रेज़ टू द पावर M। आपको एक्सपोनेंट लॉ में बताया गया था कि जब हमारा पावर सेम हो, क्या हो, पावर सेम हो, तो इस बेस को आपस में मल्टीपल करा देते हैं और इसके पावर को कॉमन के रूप में लिख करके उसको रेज कर देते हैं। तो P और Q में मल्टीपल हुआ, PQ हो गया, और इसके पावर कॉमन M है, तो यह पावर कॉमन के रूप में M हो गया। बात वही है, उसको इस रूप में लिख दिया गया। किस रूल से? रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू यदि हमारा पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो बेस को मल्टीपल करा के पावर कॉमन में उसको रेज कर देंगे। तो PQ रेज टू द पावर M इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो PQ इसी तरीका से यदि हम दो नंबर देखते हैं, डी नंबर सॉल्यूशन 2 रेज टू द पावर M इंटू 2 रेज टू द पावर N इंटू 2 रेज टू द पावर P। ठीक है, अब देखिए 2 रेज टू द पावर M इंटू 2 रेज टू द पावर N 2 रेज टू द पावर P। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस हमारा सब सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। तो बेस जब हमारा सेम है तो बेस मेरा कॉमन हो जाएगा 2 और पावर को आपस में क्या करा देंगे, मल्टीपल करा देंगे। सॉरी, यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीपल का साइन है, तो हम क्या करते हैं, पावर आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 रेज टू द पावर M प्लस N प्लस P। ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर M प्लस N प्लस 10 प्लस 2 रेज टू द पावर M प्लस N प्लस P। ठीक है, तो यह डी नंबर आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 नंबर कर रहा है, तो 1 नंबर में आपको एकदम क्लियर हो गया ना कि एक्सपोनेंट एंड लॉ के थ्रू यदि हमारा बेस सेम हो और मल्टीपल का साइन हो तो पावर को आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो 2 नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कह रहा है कि एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ का उपयोग करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यूजिंग द laws of exponent simplify and express the following in exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, यूजिंग द, तो अभी रूल जैसे मान लीजिए कि आपको बी नंबर बता रहे हैं, बी नंबर क्वेश्चन क्या है, -1/13 रेज़ टू द पावर 9 इंटू -1/13 रेज़ टू द पावर 4। इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हम एक्सपोनेंट एंड लॉ के रूल को फॉलो करते हुए इसको बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन 1/13 रेज़ टू द पावर 9 इंटू -1/13 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है
बेस इज सेम। तो बेस जब सेम होगा तो पावर हमारा क्या होगा, आपस में ऐड होता है। तो देन 1/13 9 + 4 तो -1/13, ये आपका आंसर हो गया। तो रूल को भी फॉलो किए हैं और एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिए। तो 2 नंबर इसी तरीका से, यदि मल्टीपल का साइन हो तो पावर ऐड होता है, और डिवाइड का साइन हो, जैसे डी नंबर एग्जांपल है -3/5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड -3/5 रेज़ टू द पावर 2। तो यदि इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, तो -3/5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड -3/5 रेज़ टू द पावर 2। देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है, लेकिन हमको साइन पे भी ध्यान देना है, कॉन्शियस रखना है कि साइन मेरा क्या है, डिवाइड का है। तो साइन यदि डिवाइड का हो और बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। -3/5 रेज़ टू द पावर 4 - 2 -3/5, ठीक है। तो इस तरीका से आपका 2 नंबर भी क्लियर हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है 4 5 6 7 8 9 10 11, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इतना 5.1 5.2 को 2 नंबर तक आप क्लियर कर दिए हैं, इसको बनाइए।